हे गाइस, हाउ आर यू? आई होप आप सभी लोग अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो, पॉजिटिविटी ला रहे हो, अपना जो भी अंदर के ब्लॉकेजेस हैं उनको हटाने की कोशिश कर रहे हो। सो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो होगी आपके करंट पार्टनर की फीलिंग के बारे में। ठीक है, तो हम पहले देख लेंगे टैरो की मदद से कि आपके लिए क्या आ रहा है टैरो से, मतलब आपके पार्टनर के लिए क्या आ रहा है टैरो से, कि वो अभी फ़िलहाल आपके लिए क्या फीलिंग कर रहे हैं। और फिर उसके बाद में ये देख लेंगे कि फर्दर आगे आपके लिए क्या चीज़ लिखी, मतलब नॉट लिखी हुई है, बट यूनिवर्स से गाइडेंस क्या मिल रही है फर्दर आगे आने वाले दिनों के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद में हम देख लेंगे कृष्णा आपको क्या जवाब देना चाहते हैं, फिर एंजल्स आपको क्या जवाब देना चाहते हैं, और फिर उसके बाद में हम एक छोटा सा क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेंगे आप लोगों के लिए, अगर आपको किसी भी चीज़ का अभी क्लियर आंसर नहीं मिल रहा होगा तो। ठीक है, फिर उसके बाद में देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं आपके लिए फर्दर क्या मैसेजेस, क्या लव मैसेजेस देना चाहते हैं, वो भी देखेंगे हम। ऑलराइट, सो आपको करना क्या है, अपना पूरी रीडिंग में जितनी भी देर की रीडिंग है, प्लीज़ आप लोगों को पॉजिटिविटी बना के रखने की ज़रूरत है। आप पॉजिटिविटी बना के रखें, ठीक है, उनके ऊपर कंसंट्रेट करके रखें। हम ऑब्वियसली यूनिवर्स की गाइडेंस जो आपके लिए होगी वो आपको बताएंगे, ठीक है जी। पर आपको पॉजिटिविटी बनानी पड़ेगी। ये पॉजिटिविटी मेरे बनाने से आपको कोई गाइडेंस नहीं मिलेगी। मेरी पॉजिटिविटी विल वर्क फॉर माय फैमिली एंड आई, है ना। ठीक है जी, तो चलिए हम करते हैं स्टार्ट। मैंने पार्शल शफल कर लिया है, ठीक है। प्लीज़ रिमेन पॉजिटिव, वी आर स्टार्टिंग इट, ओके। शफल फर्स्ट, क्या कार्ड आया है, पर अभी मैंने शफल नहीं किया, ठीक है जी। एक बारी और करेंगे। बंधे हुए हैं भैया आपके पार्टनर आपसे, वो इंसान कहीं नहीं जा रहे हैं। अगर ऐसा है कि बात नहीं हो रही है या बात बात पे लड़ाई हो जाती है आप लोगों, तो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। वो इंसान हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस कर रहे हो अपनी लाइफ में अभी, बट यू आर नॉट द कंपटीशन इन हियर, ठीक है। चलिए जी, प्लीज़ बताएं। Two of Swords, Ten of Cups, Three of Pentacles, the Devil is आपका challenge card, King of Wands is upside down, okay. Two of Wands, चैलेंज ही चैलेंज चल रही है इस इंसान की लाइफ में, दुविधा में है बंदा। देख, रुक जाइए। Magician, oh my god, look at this. Ten of Cups and the Magician. You have two cards, the Wheel of Fortune, sorry, it was like this, and the Ace of Swords. Beautiful यार, ठीक है, challenges हैं, but universe is also with you. Seven of, मैं बोल रही थी ना challenges अभी हैं, Seven of Wands, and the bottom deck is Nine of Wands. Sweet. Knight of Pentacles. Oh my god. The Chariot. Look at this. Eight of Wands. Bottom of the deck. Amazing. चलिए जी, देखते हैं क्या प्रॉब्लम हुई है।
भाई ये इंसान जो है जिनके लिए भी आप ये वीडियो को देख रहे हो, फिलहाल तो असमंजस जिसको बोलते हैं ना, उसमें है कि शादी पे कंसंट्रेट करूं या काम पे कंसंट्रेट करूं। हो सकता है पार्टनरशिप में कंसंट्रेट करने की बात चल रही हो इनकी, किसी भी मतलब ऑब्वियसली मस्ट बी ये इंसान हो सकता है कि बिज़नेस में हो या कोई ऐसा काम करते हो जिसमें पार्टनरशिप की ज़रूरत पड़ती हो। ये इंसान पार्टनरशिप में काम करने की सोच रहे हैं फ़िलहाल। अब फिर ये भी सोच रहे हैं कि अगर मैं वहाँ पे कंसंट्रेट करूँगा या करूँगी, मैं अगर करूँगा बोल रही हूँ तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ एक जेंडर के लिए बोल रही हूँ, मैं सभी के लिए बोल रही हूँ। ठीक है, तो ये फ़िलहाल ये सोच रहे हैं कि यार मैं, और ये चीज़ ना ये आपसे बता भी नहीं पा रहे हैं, आपको बता भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अभी इनको वो चीज़ का कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप वो चीज़ उस तरीके से समझ पाओगे या नहीं। ठीक है, अभी वो उस कॉन्फिडेंट लेवल पे नहीं आए हैं आपके साथ में, ऐसा लग रहा है यहाँ से। अभी ये इंसान क्या सोच रहे हैं कि मैं काम के तरफ रुझान करूँ अपना, या अपनी लाइफ आपके साथ में सुधार लूँ। ठीक है, अभी ये कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं उस चीज़ को, क्योंकि दिस इज़ ऑन अ चैलेंजिंग पोजीशन। पर अगर हम आपके खुद को लेकर अगर बात करें कि ये इंसान आपके लिए क्या सोच रहे हैं, तो फिलहाल तो आप इनकी जो विश एकदम जो मतलब फिल्मी स्टाइल में अगर मैं बोलूँ तो जो जैसा सपना चाहा था वैसा हो गया टाइप्स, वो वाला जो चीज़ है ना, ये इंसान वो आपको समझते हैं। ऑलराइट, उसके नीचे ही मैजिक कार्ड आया है, द मैजिशियन कार्ड आया है। दैट मीन्स एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इफ़, हर कोई चीज़ पॉसिबल है अगर ये इंसान आपके साथ में है, ऐसा इस इंसान को लगता है। ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है अभी की, लेकिन क्योंकि ये अभी कंफ्यूज्ड है इसीलिए 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है। ये डिपेक्ट करता है आपका फर्म फाउंडेशन भी, ये डिपेक्ट करता है आपका पार्टनरशिप भी। ये फ़िलहाल अब आपकी अपनी सिचुएशन के ऊपर है कि ये उस किस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में फ़िलहाल ये सोच रहे हैं। लेकिन जो भी सोच रहे हैं, जिस भी तरीके से सोच रहे हैं, द व्हील ऑफ फॉर्चून इज विद दिस पर्सन, यूनिवर्स इज ऑल्सो विद दिस पर्सन। जो भी चीज़ ये करना चाहते हैं ये होगी ज़रूर, लेकिन अगर इनको, इस इंसान को किसी भी तरीके की लत है, कैसी भी लत है, तो उसको ये चीज़ पे गौर करने की ज़रूरत है कि वो हावी ना करें अपने ऊपर। ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छा अचीवमेंट हो सकता है, बहुत ही गेन्स हो सकते हैं, बहुत सारे गेन्स हो सकते हैं, ऑफर्स आ सकते हैं, सब्जेक्ट टू, सिर्फ कंडीशन ये है कि ये जो लत है, अगर वो लत ख़त्म कर लेते हैं अपनी, तो आपके लिए दरवाजे खुले ही खुले हैं। ठीक है, लेकिन वो कैसे होगा ये उनको फिगर आउट करने की ज़रूरत है, और जितनी जल्दी वो ये चीज़ फिगर आउट कर लेंगे उतना ही बढ़िया होगा करियर पे। ओके, क्योंकि यहाँ पे आगे चल के मतलब फ़िलहाल ये ओके, अब मेरे को ये चीज़ थोड़ा सा क्लियर हो रही है कि अभी फ़िलहाल ये फोकस करना चाह रहे हैं आप पे। ठीक है, करियर जो है उसको अभी इन्होंने दाव पे लगाया हुआ है कि आपके साथ में एक बार ये चीज़ सेटल डाउन हो जाए, फिर उसके बाद में मैं यहाँ पे मशक्क़त करके, कुछ भी करके, किसी भी तरीके से जूझ के, जुझारू होकर हर किसी चीज़ पे ये मैं अपना करियर संभाल लूँगा। लेकिन गाइस, आपको सपोर्ट करते हुए इस इंसान को ये चीज़ बताने की ज़रूरत है कि सिर्फ एक चीज़ करने से नुकसान ही नुकसान है। आपको छोड़कर काम कर रहे हैं, गलत बात। काम को छोड़कर आपके साथ में कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, वो भी गलत बात। अभी कैसे अपनी लाइफ सस्टेन करोगे? चाहिए ना, चीज़ें तो सस्टेनेबिलिटी के लिए चाहिए। ठीक है, आपका प्रोफेशन भी होना चाहिए, आपका वर्क भी होना चाहिए। भाई एक बार ही शादी हो जाएगी तो फिर उसके बाद में क्या है? उसके बाद में ये थोड़ी ना है कि मतलब शादी हो गई मतलब फॉर ग्रांटेड ले लोगे, फिर उसके बाद में सिर्फ करियर पे कॉन्सेंट्रेट करोगे। आपको ये इंसान को ये बताने की ज़रूरत है बात करके कि आपको चीज़ें बैलेंस में
करना सीखना पड़ेगा, तभी वो समय का पहिया सही तरीके से आपकी फेवर में चलेगा। ये आपको सोचने समझने की और आगे समझाने की बहुत 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 ज़रूरत है। यस, जो बॉटम ऑफ द डेक से है, कार्ड्स जितने भी बॉटम ऑफ द डेक से है, देखो 9 ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है, ये सब चीज़ें कर कर आके बैठ गए, लेकिन वो कर कर आने का फ़ायदा क्या है जब सिर्फ एक ही चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे। भाई चीज़ों को तो दोनों को बैलेंस आउट करके चलना पड़ेगा ना, लाइफ एंड करियर, ठीक है। देयर इज़ नाइट ऑफ पैनिकल्स, देयर इज़ मूवमेंट, ओके, लेकिन अगेन मशक्क़त, द चैरियट, एक एक जो ग्लैडिएटर्स भी अगर विन करके आते तो वो मार कुटाई करने के बाद में ही विन करते थे ना। तो क्यों करना है ये सब? यू नीड टू कम्युनिकेट विद दिस पर्सन, ठीक है, कि आपको किस तरीके से चीज़ों को बैलेंस आउट करके आपको ये भी बताना पड़ेगा आगे इस इंसान को कि अगर आप दोनों चीज़ों को हैंड इन हैंड लेके चलोगे तो ऐसा नहीं है कि आप मेरे पे कम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, काम पे ज़्यादा कर रहे हो। ये आपको अपने ऊपर भी विश्वास होना चाहिए। जब अपने ऊपर होगा तो सामने वाले इंसान को आप उसी तरीके से चीज़ें डिलीवर करोगे, ठीक है। ये आपको करने की बहुत 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 ज़रूरत है। आपको परेशान होने की ज़रूरत इस चीज़ पे कि वो क्या करना चाह रहे हैं। हो सकता है कि यहाँ पे वो लोग हैं जो जिनकी जो रिलेशन है बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, बट द प्रॉब्लम इज़ आप में से कोई एक सेटल नहीं है और दूसरा इंसान सेटल्ड है। हो सकता है कि आप सेटल्ड हो, बहुत अच्छे तरीके से सेटल्ड हो, सामने वाला इंसान सेटल नहीं है, वो चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं पा रहा है। आपको being the lot, being one of those person who has a little bit of brain to make the other person understand, थोड़ा सा दिमाग वाले हो आप, और आप ही समझा सकते हो उस इंसान को, कोई और नहीं समझा सकता है। प्लीज़ समझो इस बात को और आगे उस इंसान को वो तरीके से उस चीज़ों को समझाने की कोशिश करो, ठीक है। ये तो आपकी करंट फीलिंग है। अब फिलहाल देखते हैं कि करंट फीलिंग से थोड़ा आगे फ्यूचर में क्या लिखा है यूनिवर्स ने, या क्या वो सजेस्ट करना चाहते हैं यूनिवर्स, ठीक है। हम देखते हैं। ओके, बहुत सारे कार्ड्स नीचे फ्लिप हुए थे, एक सेकेंड, प्लीज टेल अस। द हैंगमैन, ओके, 8 of cups, page of cups, the high priestess, oops, the Tower, okay, पर ये कार्ड्स आए क्यों हैं? चलिए आए हैं तो देखते हैं। दिस बैलेंस of us, but at the end very beautiful cards, very beautiful cards। अब इससे ज़्यादा और नहीं निकाल रही हूँ मैं फिलहाल। सी, ये है आपका 6 of Pentacles and this is 7 of Swords, this is 6 of Wands and the Judgment, alright। सो आगे भी बहुत सारे अच्छे कार्ड्स हैं, लेकिन ऐसे तो मैं फिर सारा ही स्प्रेड निकाल देती हूँ ना। गाइस देखो, अभी की जो सिचुएशन है ना, ये इंसान अभी उसी चीज़ में स्टक रहने वाले हैं। इट्स लाइक जो यहाँ पे लूप है ना, वो लूप चलने वाला है इन्फिनिटी में। तो अभी फ़िलहाल इमोशनल डिरेंजमेंट आपको फील होगी और शायद उनको भी होगी, अनटिल अनलेस आप उनको वो चीज़ बताओ कि कुछ भी हो जाए आप दोनों चीज़ों को बैलेंस, बैलेंस 6 of Pentacles को हम बैलेंस कार्ड भी बोलते हैं एंड दिस बैलेंस कार्ड इज अपसाइड डाउन, ठीक है। तो अभी बैलेंस नहीं है,
जिसकी वजह से ये इंसान कंफ्यूज्ड है, चीज़ों को कॉन्template करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये चीज़ इस इंसान को बताने की ज़रूरत है कि इतना ज़्यादा कंफ्यूज होके कुछ नहीं होगा। यू हैव टू टेक स्टेप, you have to accept the offers given, you know, एंड दोनों चीज़ों पे कंसंट्रेट करो। आप अपनी जो व्हाट यू कॉल दैट, हाई प्रीस्टेस को हम बोलते हैं आपका इंट्यूटिव पावर, जो आपकी इंट्यूटिव पावर है मेडिटेट करने के लिए बेसिकली आपको भी बोल रही है, और आप करोगे तो वो उनको बैलेंस आउट होगा। ठीक है, मैनिफेस्ट करो। 8 ऑफ wands है यहाँ पे, विच इज़ नॉट ओनली कम्युनिकेशन, 8 ऑफ wands इज ऑल्सो फॉर मैनिफेस्टेशन। आप मैनिफेस्ट करो ये चीज़ों को, पॉजिटिव चीज़ों को, उनको समझदारी लाने के लिए कि चीज़ों को बैलेंस आउट कैसे करें, तो वो चीज़ें बैलेंस आउट होंगी। ठीक है, दिस इज़ द ओनली ब्यूटिफुल कार्ड दैट इज़ देयर इन दिस रो। ठीक है, ये जो मशक्क़त है ये इस पे भी अभी तक मशक्क़त ही चल रही है, आगे अभी कुछ टाइम के लिए मशक्क़त ही चलेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कभी ख़त्म नहीं होगी। सावधान आपको यूनिवर्स कर रही है आपके डिसीविंग पीपल से। जो भी आपके आसपास में ऐसे हैं जो आपको डिसीव कर सकते हैं या पॉलिटिकली आपके फेवर में आपके सामने बोले और बैक पे आपका बैक बिचिंग कर दे, ऐसे लोगों से भी आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। जितनी भी मशक्क़त है, ये सारे कार्ड्स ऐसे यहाँ पे जो हैं वो इसी चीज़ के हैं कि थोड़ा लड़ाई झगड़े के बाद में चीज़ें पॉजिटिव आएंगी, चीज़ों पे आपको मतलब विक्ट्री मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, पर इस विक्ट्री में आपको जितनी लड़ाई करनी पड़ेगी उसको आप अभी सोच नहीं सकते कि कितनी होगी, बट येस यहाँ पे थोड़ा सा जद्दोजहद है। ठीक है, बट एट द एंड आपकी तरफ जजमेंट आएगा, आपको फेवर पे चीज़ें मिलेंगी, आपके ही फेवर में चीज़ें आएंगी, लेकिन पेशेंस की ज़रूरत है। यहाँ पे चीज़ों को सीखो, समझो, आपको चीज़ें कैसे करनी है, क्या करनी है, किस तरीके से करनी है, वो आपको सीखने समझने की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपके जो पार्टनर हैं वो अभी बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में है। ठीक है, तो उसको दूर करने के लिए बैलेंस आउट तो दो पल रहे ही होते हैं ना, सिर्फ एक इंसान से चीज़ें बैलेंस आउट तो नहीं होंगी ना, तो आप उनको हेल्प करो चीज़ों को बैलेंस आउट करने में, मेक हिम अंडरस्टैंड। ठीक है, किसी ऐसे इंसान से बात करवाओ जो सही सजेशंस दे सके, बट अगेन इस चीज़ से थोड़ा सा सतर्क रहना है। देखते हैं कृष्णा आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। प्लीज़ रिमेन पॉजिटिव एंड बी थैंकफुल टू कृष्णा, बिकॉज वो आज आपको गाइडेंस दे रहे हैं। ऑलराइट, प्लीज टेल अस। भाई थैंक यू नहीं बोल रहा आप कृष्णा को। Yep, you guys are not saying thank you. Please close your eyes and say thank you to Krishna. Please tell us. Very bad, are you guys? आपको बोला मैंने थैंक यू बोलने के लिए कृष्णा को, and you're not doing it. Patience. See, I told you to have patience. Patience. Knock knock. एक और कार्ड लेते हैं। कृष्णा एक और गाइडेंस दीजिए प्लीज, सिर्फ एक। ओके, हम एक ये वाली लेंगे, न्यू क्रिएशन। एक सेकेंड गाइस, हाँ, this card says, this guidance says knock knock, knock and the door of possibilities will open. स्टेप लेने की ज़रूरत है, इसका मतलब है ये खटखटाओ, आपको पॉसिबिलिटीज मिलेंगी। पेशेंस, पेशेंस के लिए क्या बोलते हैं, ऑल योर एक्शंस विल बी रिवॉर्डेड एंड लव विल फॉलो। हैव पेशेंस, आपकी जितनी भी एक्शंस हैं, इफ़ यू डू दिस, वो आपका रिवॉर्ड मिलेगा उस चीज़ का आपको।
करना क्या है आपको, सिर्फ और सिर्फ पेशेंस रखनी है। ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है अगर कृष्णा आपको ये चीज़ गाइड कर रहे हैं तो, ठीक है। न्यू क्रिएशन, ट्रैवल इफ नीड बी एंड प्रे फॉर योर वर्क टू बी डन। इट इज़ टाइम टू क्रिएट समथिंग न्यू। अगर आपको चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है और उसके लिए कहीं आपको जाना भी पड़े, हो सकता है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वाली चीज़ चल रही हो एंड आपको उनके पास तक जाना पड़े चीज़ों को समझाने के लिए, देन नो बिग डील, कर सकते हो आप। एंड आपको फिर एकदम चेंजेस, इंस्टेंट चेंजेस दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। ये कृष्णा आपको बहुत क्लियर गाइडेंस देना चाह रहे हैं। आप इस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करें। हम देखते हैं एक यस नो आप क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं हम, ठीक है। तो आप क्विकली एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन सोचें जिसका जवाब हाँ या ना में हो। क्लॉकवाइज का मतलब है अगर ये इस तरीके से घूम रही है पेंडुलम तो उसका मतलब है यस, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है नो, ठीक है। आप ये वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सोच सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे क्विकली आपके लिए जवाब यूनिवर्स से मांगती हूँ। प्लीज टेल अस, एक सेकेंड, एक सेकेंड गाइस। एक सेकेंड गाइस। ये देखो ना, यस हो गया, सिर्फ एक सेकेंड। भाई किसी की तो एनर्जी बहुत 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 नेगेटिव है। यू नीड टू मेडिटेट एंड ब्रिंग पॉजिटिविटी इन योर लाइफ, ठीक है। मैं सिर्फ ये क्योंकि पेंडुलम से चेन निकल गई उसके लिए नहीं बोल रही हूँ। आई कुड सडनली फील दैट, ठीक है। इट्स जस्ट अ गाइडेंस, अप टू यू, ठीक है। चलिए जी, देखते हैं आपके लिए आंसर क्या है। प्लीज टेल अस द आंसर। एक सेकेंड, एक सेकेंड गाइस, प्लीज टेल अस द आंसर। ओके, सो गाइज आप लोगों के लिए जवाब है हाँ में। जिन लोगों के लिए जवाब पॉजिटिव था, बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो आप लोगों को, बहुत ही खुशी की बात है। और उन लोगों को जिनको लगता है कि ये जवाब ऐसे नहीं आना चाहिए था, भाई तुम्हारे ब्लॉकेजेस हैं, उनको मेडिटेशन के साथ में प्लीज़ हटाओ, पॉजिटिविटी के साथ में, पेशेंस के साथ में। जितनी भी गाइडेंस आपको दी जा रही है सिर्फ उन्हीं चीज़ों की वजह से दी जा रही है ताकि आप अपने वो जो नेगेटिविटी है उसको हटा सकें और आप जो भी तरीके के जवाब अपनी लाइफ में चाहते हो कि हों, आए, तो उनके लिए ये पूरा गाइडेंस होती है। और जिस भी तरीके से अगर आप ये कर पाएंगे तो आपका जो जवाब है वो आपका डिज़ायर्ड जवाब आ जाएगा। उसकी टेंशन लेने की, उस चीज़ को सोच के परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समझे आप। तो चलिए हम फर्दर एंजल गाइडेंस और ले लेते हैं। प्लीज़ रिमेन पॉजिटिव गाइस। अभी तो मैंने कुछ बोला भी नहीं था। एंजल्स आपके साथ में हैं गाइस, प्लीज़ रिमेन पॉजिटिव एंड बी थैंकफुल टू एंजल्स क्योंकि वो आपको आज जवाब दे रहे हैं। Okay. Listen to your intuition. Angels are directly guiding you to listen to your intuition. जो हल्का सा भी मन में आता है ना, उन चीज़ों को सुनने की ज़रूरत है, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है, लेकिन उसका एट दी एंड कॉम्बिनेशन के बाद में ही
चीज़ों को फिगर आउट करो कि वो जो आप सोच रहे थे, बहुत टेस्ट होते हैं आपको अपनी इंट्यूशन देखने के लिए, तो प्लीज़ पहले वो कर लेना, उसके बाद में ही अपनी इंट्यूशन की तरफ पे आगे बढ़ना, ठीक है। चलिए देखते हैं, और कोई गाइडेंस है तो प्लीज़ बताएं। जल्दी से अपना कोई भी एक और क्वेश्चन आप सोच लो, क्योंकि ये ब्लू कार्ड आया है। ब्लू कार्ड इज ऑलवेज आंसर कार्ड, तो जल्दी से एक क्वेश्चन सोच लो, ठीक है। आई होप आपने अभी तक सोच लिया है। लेट्स सी व्हाट्स द आंसर फॉर इट। यस, एंड दिस इज नॉट छोटा मोटा यस, दिस इज परमानेंट यस, ठीक है। वेरी ब्यूटिफुल, वेरी गुड। एक और गाइडेंस देखते हैं इफ देयर इज। यस, ओह, दो आए। You need to communicate clearly and seek helpful people. आप लोगों को ऐसे लोगों को फाइंड आउट करने की ज़रूरत है जो आपकी मददगार हों, और हो सकता है कि आपके आसपास में ऐसे लोग हों जो आपको मदद कर सकें, बस आप उन लोगों को देख नहीं पा रहे हो। आपको फिगर आउट करने की ज़रूरत है, आपको कम्युनिकेट क्लियरली करने की ज़रूरत है कि आप चाहते क्या हो, क्या चीज़ें करने से आपके जो इश्यूज़ हैं वो सॉर्टेड होंगे। ये चीज़ आपको क्लियरली कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। आपको एक सेकेंड गाइस, oops, सॉरी, आपको क्लियरली यूनिवर्स ये गाइड कर रहे हैं, एंजल्स ये गाइड कर रहे हैं कि आपको बात करनी पड़ेगी अपने पार्टनर से कि ये चीज़ करना अच्छा होगा। जहाँ तक मुझे लगता है ऐसा करने से चीज़ें सॉर्टेड होंगी, जहाँ तक मुझे अच्छा लगता है, या मेरी इंट्यूशन ये इस तरीके से बात कर रही है, इस तरीके से मुझे इशारे दे रही है चीज़ों के लिए। हो सकता है कि वो पहली बारी में ना माने, लेकिन आगे चल कर जब उनको खुद को वो चीज़ एक्सपीरियंस होगी, देन ऑफकोर्स ये इंसान मानेंगे आपकी बातों को। सो चलिए जी, अब हम देखते हैं कि आपके जो पर्सन हैं वो आपसे क्या लबी डबी बातें कहना चाह रहे हैं, जो अभी वो फिलहाल नहीं कह पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दी सिचुएशन। ओके, देखो ज़्यादा ही मैंने बच्चों वाले हिसाब किताब में बोला है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। कभी कभी तो हम भी कर सकते हैं ना यार। I'll shuffle 2 more times. One last time. Okay. बहुत सारे हैं भाई। हाँ जी, बताएं प्रभु, आप क्या बोलना चाहते हैं इतना ज़्यादा? पता चल रहा है सारे रिपीटेड मैसेजेस ही हैं। इफ़ ऑल आई एवर हैड वॉज यू दैट वुड बी इनफ। ओके, अगर इनके पास कुछ भी था वो आप थे, और आपको यू नो मी बेटर देन आई नो माई सेल्फ, इनको आप इनसे ज़्यादा जानते हो। आई कैन लूज माई सेल्फ इन द डेप्थ ऑफ योर आइज, ये आपकी आंखों में खो जाते हैं। आई लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम यू एवरी डे, आपसे ये हमेशा हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। यू मेक मी फील अडोर्ड, आप इनको बहुत ज़्यादा ऐसा फील करवाते हो कि वो अडोर्ड है, लवेबल है। आई लव टू टेक ही इज सो स्वीट, आई लव टू टेक इन योर फीट। ओके, स्वीट। यू कैन लिसन टू मी टॉक फॉर एवर, इनसे आप बोल रहे हैं कि आप कितना भी कुछ भी, ये कितना भी कुछ भी बोल रहे हैं, आप सुनते हो इनकी बातों को। यू कॉल अ टेक्स्ट मी टू सी इफ आई एम ओके, इनको ये बहुत अच्छे से पता है कि सॉरी बीच में कॉल आ गया था, उसकी वजह से बीच में रह गया। सो यू कॉल और टेक्स्ट मी टू सी इफ़ आई एम ओके, इनको बहुत अच्छे से पता है कि आप इनकी केयर करते हो, इसीलिए आप कभी भी इनको मैसेज कर लेते हो जस्ट टू सी वेदर यू आर ओके और नॉट। एक सेकेंड, मेरा स्टैंड थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, सो लेट्स जस्ट एडजस्ट इट फॉर जस्ट दैट बिट। ओके,
आई लव द वे यू रन योर हैंड्स थ्रू माई हेयर। इनको बहुत अच्छा लगता है जब आप अपना हाथ इनके सर में ऐसे ऐसे करके घुमाते हो, बालों में बेसिकली। एंड यू मेक मी फील अडोर्ड। इनको बहुत अच्छे से पता है जिस तरीके से आप इनको फील करवाते हो ना, बहुत अडोर्ड फील करवाते हो, बहुत ही ज़्यादा लवेबल फील करवाते हो। इनको बहुत अच्छे से ये चीज़ पता है गाइज, ही नोज़। इनको बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें पता है। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ सिचुएशन की वजह से ये थोड़ा सा साइलेंट हो चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंसान 100% साइलेंट हो गए अगेंस्ट यू और एनीथिंग। ऐसा कुछ भी सोचने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को पता है, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं ये, बहुत अच्छे मैसेजेस दिए हैं आपके पार्टनर ने आपके लिए। सो डोंट वरी, ऑल इन ऑल गाइडेंस आपको मिल चुकी है। ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट फॉलो द गाइडेंस। ठीक है, सिर्फ आपको गाइडेंस फॉलो करने की ज़रूरत है। चीज़ें बाकी सारी आपके फेवर में आएंगी ही आएंगी। ठीक है गाइस, ये आप लोगों के लिए आज की रीडिंग थी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल. One more information, I started taking personal readings. Details are given below. एंड फर्दर डिटेल्स अगर आप मेरे को मैसेज करोगे व्हाट्सएप पे तो आपको फर्दर डिटेल्स भी मिल जाएंगी. ठीक है गाइस, तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. अंटिल देन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बी थैंकफुल टू गॉड, बाय.